डरने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप कभी ऐसी कहानी सुनी है जो रातों की नींद उड़ा दे? क्या आपने कभी सोचा है कि जो बुराई खत्म हो चुकी लगती है वो कहीं छुपकर वापस आने का इंतजार कर रही होती है? आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको आखिर तक बांधे रखेगी। एक भूतिया महल, रहस्यमयी किताब, डरावनी आत्मा और वो भयानक सच जिसे जानने के बाद कोई भी चैन से नहीं सो सका। यह कहानी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से डरावनी सच्चाई का सामना करने का हौसला रखते हैं। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए अब तक की सबसे डरावनी कहानी के लिए। अगर हिम्मत है तो आइए। कहानी शुरू होती है। अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गांव के बाहर स्थित पुराने महल में एक अजीब सी हलचल थी। वर्षों से वीरान पड़े इस महल को लोग भूतिया मानते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां रात को जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। रवि और उसके दोस्त इन बातों को महज अफवाह समझते थे। एक दिन वे सब मिलकर इस महल की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का निश्चय करते हैं। आधी रात के समय टॉर्च और मोबाइल की रोशनी के सहारे वे महल के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का वातावरण ठंडा और अजीब था। हल्की फुसफुसाहट की आवाज़ें और हवा में गूंजती सिसकियां उन्हें सुनाई देने लगी। तभी एक दरवाज़ा अपने आप खुलता है और वे सभी सहम जाते हैं। उनके कदम अनायास ही उस ओर बढ़ने लगते हैं। अंदर जाते ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाता है। अब वे सब अंदर फंस चुके थे। अचानक एक कोने से किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। रवि टॉर्च उस दिशा में घुमाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। जैसे ही वे मुड़ने लगते हैं, एक सफ़ेद साया तेज़ी से उनके सामने से गुजरता है। उनमें से एक दोस्त मनीष अचानक हवा में ऊपर उठने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसके चीखने की आवाज़ पूरे महल में गूंज जाती है। सभी घबराकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उसे छू भी नहीं पाता। तभी महल की दीवारों पर खून से लिखे कुछ शब्द प्रकट होते हैं। यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। डर से कांपते हुए वे सब महल से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन महल का दरवाज़ा अब नहीं खुल रहा था। अंदर से जोर जोर से ठहाकों की आवाज़ें आने लगी। रवि को एहसास होता है कि यह महल किसी साधारण आत्मा का बसेरा नहीं, बल्कि किसी खतरनाक आत्मिक शक्ति का अड्डा है। तभी एक लंबा काला साया उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अब वे सब पूरी तरह फंस चुके थे। उन्हें महल के भीतर एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें इस महल की भूतिया गाथा लिखी हुई थी। किताब के अनुसार यह महल कभी राजा विक्रम सिंह का था, जिन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। लेकिन उनका यह प्रयास उन पर ही भारी पड़ा और वे स्वयं इस महल की आत्माओं में बदल गए। रवि और उसके दोस्त किसी भी तरह इस महल से बचकर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन हर दरवाज़ा उन्हें वापस उसी हॉल में ले आता है जहां वे पहले खड़े थे। धीरे धीरे अंधेरा और गहराने लगा और हर कोने से अजीब अजीब आकृतियां निकलने लगीं। अब उनकी आखिरी उम्मीद थी वह पुरानी किताब। उन्होंने उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला मंत्र पढ़ा, पूरा महल कांपने लगा। दीवारों से चीखें आने लगीं और फर्श दरकने लगा। रवि ने किताब के अगले पन्ने को तेजी से पलटा। उसमें लिखा था कि इस महल की बुरी आत्माओं को शांत करने का एक ही तरीका था, महल के तहखाने में रखी एक रहस्यमयी लाल पत्थर की मणि को नष्ट करना। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह मणि किसी शक्तिशाली रूह के पहरे में थी। अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं था। महल तेजी से दरकने लगा था और आत्माएं पहले से ज़्यादा गुस्से में थीं। वे सब मिलकर तहखाने की ओर भागे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक बड़ी काली आकृति मणि की रक्षा कर रही थी। उसकी लाल जलती आंखें और लंबी नुकीली उंगलियां डरावनी लग रही थीं। रवि ने हिम्मत जुटाई और किताब में लिखे अंतिम मंत्र को पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक तेज रोशनी पूरे महल में फैल गई। वह भयानक आकृति जोर जोर से चिल्लाने लगी और देखते ही देखते धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब मणि के पास जाने का रास्ता साफ हो चुका था। मनीष ने झट से मणि को उठाया और उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया।
अचानक एक विस्फोट हुआ और महल की सारी बुरी आत्माएं भयंकर चीखों के साथ हवा में विलीन हो गईं। महल अब शांत था। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और रवि उसके दोस्त दौड़ते हुए बाहर आ गए। जैसे ही उन्होंने महल से बाहर कदम रखा, वह पूरा महल ढह गया और हमेशा के लिए धरती में समा गया। वे सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर और राहत दोनों थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और चुपचाप गांव की ओर लौट गए। उस रात के बाद किसी ने भी उस महल के बारे में बात नहीं की। वह बस एक भूतिया कहानी बनकर रह गया जिसे सुनकर लोग सिहर उठते थे। लेकिन क्या सच में वह भयावह शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई थी, या फिर वह कहीं और नई ताकत के साथ लौटने का इंतजार कर रही थी? रवि और उसके दोस्त उस रात किसी तरह बचकर गांव लौट आए, लेकिन उनके दिलों में अब भी खौफ बसा हुआ था। हालांकि महल ढह चुका था, लेकिन उनके मन में यह सवाल घूम रहा था कि क्या वह भयावह शक्ति सच में खत्म हो गई थी या फिर कहीं और लौटने का इंतजार कर रही थी। कुछ हफ्तों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पशु बिना किसी वजह के मरने लगे। रात के समय लोगों को अजनबी साए दिखने लगे और हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। धीरे धीरे गांव वालों को लगने लगा कि वह दुष्ट आत्मा किसी और रूप में वापस आ गई है। रवि, जो अब तक इस घटना को एक बुरा सपना मानकर भूलने की कोशिश कर रहा था, इन सब अजीब घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सका। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन सबसे इस बारे में चर्चा की। सभी का यही मानना था कि उस महल की शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। उन्होंने फिर से उस पुरानी किताब को खंगालने का फैसला किया जो उन्हें महल के अंदर मिली थी। वे गांव के पुजारी के पास गए और उनसे सलाह मांगी। पुजारी ने जब किताब देखी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बताया कि इस किताब में लिखे मंत्रों में से कुछ अधूरे थे। जब तक वह अंतिम मंत्र पूरी तरह नहीं पढ़ा जाता, तब तक वह आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती थी। रवि और उसके दोस्त एक बार फिर तैयार हुए, इस बार पूरी तैयारी के साथ। पुजारी ने उन्हें एक पवित्र ताबीज और कुछ मंत्र दिए जो उन्हें बचा सकते थे। उन्होंने खोजबीन की तो पता चला कि महल के नीचे एक गुप्त तहखाना था जिसे वे पहले नहीं देख पाए थे। हो सकता था कि असली रहस्य वहीं छिपा हो। आधी रात को वे सभी एक बार फिर उसी स्थान पर पहुंचे जहां कभी वह महल खड़ा था। जैसे ही उन्होंने वहां खुदाई शुरू की, जमीन के नीचे से एक पुराना दरवाजा मिला। वे सब सांस रोककर अंदर दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर खून से बने रहस्यमय चित्र उकेरे हुए थे। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों ओर एक सर्द हवा फैल गई। तभी गहरी अंधेरी परछाई उनकी ओर बढ़ने लगी। अब उन्हें समझ आ गया था कि यह आत्मा पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस आ चुकी थी। रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पुजारी द्वारा दिए गए मंत्रों को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की गूंज पूरे तहखाने में फैली, आत्मा चिल्लाने लगी। लेकिन इस बार यह आसान नहीं था। आत्मा ने अपने चारों ओर एक शक्ति क्षेत्र बना लिया जिससे वे उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। अचानक किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और उसमें से एक नया मंत्र प्रकट हुआ। रवि ने झट से उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, आत्मा की शक्ति कम होती गई। आखिरकार एक जबरदस्त धमाका हुआ और आत्मा हमेशा के लिए धुएं में बदलकर गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वे सभी बाहर निकल आए। अब गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। रवि और उसके दोस्तों को इस अनुभव से एक सीख मिली। कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहने चाहिए, क्योंकि कभी कभी उन्हें जानना खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन एक रात रवि ने अपने कमरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने आईने में देखा तो उसकी परछाई वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। वह हिल भी नहीं रही थी, बल्कि उसकी ओर घूर रही थी। रवि घबरा गया और तुरंत पलटा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की खरोंचने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। वह कांप उठा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई बारिश में भीगकर अंदर आया हो। लेकिन बाहर तो न बारिश हो रही थी, न ही कोई दिखाई दे रहा था। अब रवि समझ चुका था
वह आत्मा खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उसने अपना नया ठिकाना बना लिया था, रवि के ही अंदर। रवि के कमरे में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी आईने में कोई साया दिखता तो कभी फर्श पर खुद ब खुद किसी के कदमों के निशान उभर आते। नींद में उसे महसूस होता जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, पर जब वह जागता तो कमरा पूरी तरह सुनसान होता। एक रात जब रवि गहरी नींद में था, अचानक उसे लगा कि कोई उसके सीने पर बैठा हुआ है। उसकी सांसें रुकने लगीं, शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। आंखें खोलीं तो सामने वही परछाई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। तुमने मुझे खत्म करने की सोची थी, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर ही बस गया हूं। एक गूंजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। रवि पूरी ताकत लगाकर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से तर था। वह तुरंत उठकर मंदिर की ओर भागा और पुजारी से सारी बातें बताईं। पुजारी ने गंभीर होकर कहा, वह आत्मा अब तुम्हारे शरीर को अपना नया ठिकाना बना रही है। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर जल्द ही इसे नहीं रोका गया तो तुम धीरे धीरे उसी का हिस्सा बन जाओगे। फिर न तुम जीवित रहोगे और न मृत। यह सुनकर रवि की रूह कांप गई। अब उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना ही था। पुजारी ने बताया कि इस आत्मा का असली रहस्य गांव के पास वाले जंगल में छिपा है। वह जंगल जहां कई वर्षों से कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां जाने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आते थे। रवि और उसके दोस्त, जो पहले भी इस खौफनाक रहस्य से गुजरे थे, अब दोबारा इस आत्मा को रोकने के लिए तैयार हुए। आधी रात को वे मशालों और तांत्रिक रक्षा सूत्रों के साथ जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगीं, जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए हों। अचानक एक के बाद एक उनके साथ आने वाले लोग गायब होने लगे। हर किसी की चीखें घने अंधेरे में समा गईं। अब सिर्फ रवि और उसके दो दोस्त बचे थे। आगे घने कोहरे के बीच उन्हें एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया, जिसके अंदर से अजीब सी कराहटें आ रही थीं। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, जमीन कांपने लगी। मंदिर की दीवारों पर किसी ने खून से लिखा था, यहाँ जो भी आया वह कभी लौट कर नहीं गया। तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए और सामने वही आत्मा प्रकट हो गई, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा डरावनी और विकराल। रवि ने कांपते हाथों से मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन आत्मा हंसने लगी। अब कोई मंत्र तुम्हें नहीं बचा सकता। अब मैं तुम्हारा शरीर पूरी तरह से अपना बना लूंगा। तभी पुजारी द्वारा दिया गया ताबीज अचानक तेजी से चमकने लगा और आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। क्या रवि और उसके दोस्त इस आत्मा को हमेशा के लिए मिटा पाएंगे, या फिर इस जंगल में उनका अंत निश्चित था? रवि और उसके दोस्त मंदिर के अंदर फंसे हुए थे। चारों ओर अंधेरा और सर्द हवा बह रही थी, मानो वह जगह जीवित हो और उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। आत्मा की चीखें अब धीमी पड़ने लगी थीं, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी वहां महसूस की जा सकती थी। हमें जल्दी करना होगा, रवि के दोस्त विक्रम ने घबराते हुए कहा। रवि ने पुजारी द्वारा दिए गए ताबीज को और जोर से पकड़ लिया। तभी मंदिर की दीवारों पर खून से लिखे अक्षर अपने आप बदलने लगे। अब वहां एक नया संदेश उभर रहा था, जिसने मुझे जगाया, उसी के खून से मेरी मुक्ति होगी। ये पढ़ते ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या आत्मा की मुक्ति के लिए किसी की बलि जरूरी थी? मंदिर के बीचों बीच एक पुराना तख्त पड़ा था, जिस पर किसी के सोने की जगह दिख रही थी। अचानक एक जोरदार हवा चली और मंदिर की जमीन में एक गहरा गड्ढा उभर आया। उसमें हड्डियों का ढेर पड़ा था और उनके ऊपर एक पुरानी लोहे की पेटी रखी थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर वह पेटी खोली। अंदर एक मटमैला पत्र था, जिस पर लिखा था, मैं उस अभिशप्त आत्मा का पिता हूँ। मेरे बेटे को इस मंदिर में जिंदा दफना दिया गया था। उसका बदला लेने के लिए उसकी आत्मा भटक रही है। जब तक उसे उचित दाह संस्कार नहीं मिलेगा, तब तक वह हर आने वाले को अपनी कैद में ले लेगा। अब सब कुछ साफ हो गया था। आत्मा इसलिए तड़प रही थी क्योंकि उसे मुक्ति नहीं मिली थी। तभी हवा में एक जोरदार झटका हुआ और आत्मा एक धधकती आग के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों से नफरत और बदले की आग झलक रही थी। तुम सब मरोगे, आत्मा दहाड़ते हुए रवि की ओर लपकी। रवि ने पुजारी द्वारा दिए गए अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और ताबीज को आत्मा की ओर फेंक दिया। ताबीज हवा में चमका और आत्मा के शरीर में समा गया।
आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ दूर दूर तक गूंजने लगी। आखिरी मंत्र पूरा होते ही मंदिर हिलने लगा। आत्मा की आग बुझने लगी और वह धीरे धीरे राख में बदल गई। रवि और उसके दोस्त जैसे तैसे बाहर भागे। जैसे ही वे मंदिर के बाहर आए, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और मंदिर धराशायी हो गया। गांव लौटने के बाद रवि ने पुजारी की मदद से आत्मा के अवशेषों का विधिपूर्वक दाह संस्कार किया और तभी से गांव में होने वाली अजीब घटनाएं हमेशा के लिए खत्म हो गईं। रवि की आंखों में अब भी उस आत्मा की छवि बसी हुई थी। रात में जब भी वह अकेला होता, उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक दिन जब वह अपने घर के आईने के सामने खड़ा था, तभी आईने में हल्की सी दरार पड़ गई और उसमें एक परछाई उभर आई। रवि कई दिनों तक बेचैन रहा। भले ही गांव अब शांत था, लेकिन उसे अब भी ऐसा महसूस होता कि कोई छाया उसके आसपास मंडरा रही है। फिर एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला था, अचानक उसकी खिड़की जोर जोर से हिलने लगी। हवा का कोई झोंका नहीं था, लेकिन फिर भी खिड़की अपने आप खुल गई। आईने में वह दरार अब और फैल चुकी थी और उसमें एक धुंधली आकृति झलकने लगी। वही आत्मा, वही लाल आंखें। रवि घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। तूने मेरी मुक्ति अधूरी छोड़ दी रवि। रवि का खून जम गया। लेकिन हमने तो तेरा दाह संस्कार कर दिया था, तुझे मुक्त कर दिया था, रवि कांपते हुए बोला। आत्मा एक ठंडी हंसी हंसने लगी। मेरा शरीर जल गया, लेकिन मेरी आत्मा अब भी भटक रही है, क्योंकि जिस जुल्म ने मुझे जन्म दिया वह आज भी जीवित है। असली रहस्य। रवि ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तू क्या कहना चाहता है? आईने में अब एक और परछाई उभर आई। गांव का मुखिया। रवि समझ गया कि यह सब अब भी खत्म नहीं हुआ है। उसने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पता चला कि कई साल पहले मुखिया के पूर्वजों ने ही उस आत्मा के शरीर को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, ताकि उनका काला जादू बना रहे। लेकिन जब आत्मा का क्रोध जागा, तो उसने बदला लेने की ठानी। रवि ने दोस्तों और पुजारी को बुलाया और फैसला किया, इस बार अधूरा काम नहीं रहेगा। उन्होंने गांव के मुखिया से सामना किया और सच्चाई सामने आते ही मुखिया की हालत बिगड़ गई। अचानक हवा में एक हलचल हुई और आत्मा का काला धुआं मुखिया के शरीर में समा गया। मुखिया जोर जोर से चीखने लगा। उसके शरीर पर जलने के निशान बनने लगे। फिर उसने अपनी आखिरी चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ शांत हो गया। आत्मा की परछाई अब आईने में नहीं थी। हवाओं में अब कोई सरसराहट नहीं थी। गांव के ऊपर से एक अजीब सा बोझ उतर गया। रवि और उसके दोस्तों ने मिलकर मंदिर के खंडहर में आखिरी बार दिया जलाया और आत्मा की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही दिया बुझा, हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। धन्यवाद। उसके बाद गांव में कभी भी कोई अनहोनी नहीं हुई। रवि और उसके दोस्तों को अब एहसास हुआ कि कुछ कहानियां वास्तव में तब खत्म होती हैं जब इंसान उनके पीछे छिपे सच को स्वीकार करता है। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली डरावनी कहानियाँ मिस न करें। धन्यवाद।